जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। आज महावीर जयंती है। भगवान महावीर की 2625वीं जयंती पर आयोजित यह महापर्व पंच महाव्रतों के माध्यम से सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह का वैश्विक संदेश देते हुए मानवीय चेतना को जागृत करने का एक पावन अवसर है। इस दिन श्रद्धालु उपवास, विशेष पूजन और भव्य शोभायात्राओं के जरिए सादगी और करुणा के सिद्धांतों को अपनाकर विश्व शांति और आत्मशुद्धि का संकल्प दोहराते हैं। झारखंड में मौसम के बदलते मिजाज के बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें बोकारो और धनबाद सहित 5 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। अगले कुछ दिनों तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और तापमान में उतार चढ़ाव होने का अनुमान है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। धनबाद में BCCL के मधुबन कोल प्रोजेक्ट की जनसुनवाई के दौरान 7 गांवों के ग्रामीणों ने पर्यावरण स्वीकृति और स्थानीय भागीदारी के मुद्दों पर जमकर हंगामा और नारेबाजी की। विरोध के बावजूद जिला प्रशासन ने जनसुनवाई को सफल बताया है और ग्रामीणों के सुझावों के साथ तैयार की गई रिपोर्ट अब अंतिम निर्णय के लिए सरकार को भेजी जाएगी। गोड्डा में राजमहल कोल परियोजना में संयुक्त ट्रेड यूनियन की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल से लागू किए जा रहे 4 नए श्रम कोड का पुरजोर विरोध करते हुए इसे मजदूर विरोधी काला कानून करार दिया गया है। यूनियन नेताओं ने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी देते हुए निर्णय लिया है कि परियोजना के सभी श्रमिक 1 अप्रैल को काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे। हजारीबाग के विष्णुगढ़ कांड में मासूम बच्ची के पीड़ित परिवार से मिलकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रशासनिक शिथिलता और पॉक्सो फंड की सहायता में देरी पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। मंत्री के सख्त तेवरों और स्पीडी ट्रायल की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके तुरंत बाद DC और SP ने खुद मौके पर पहुंचकर मामले की जांच तेज कर दी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB द्वारा समय पर चार्जशीट दाखिल न करने के कारण निलंबित IAS विनय कुमार चौबे को आय से अधिक संपत्ति के मामले में डिफॉल्ट बेल मिल गई है। हालांकि जमीन घोटाले में फंसे होने के कारण वे फिलहाल जेल में ही रहेंगे। इस तकनीकी राहत पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीखा हमला बोलते हुए इसे सरकार की सोची समझी रणनीति करार दिया है और जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने पेंशन भुगतान के अदालती आदेश की अनदेखी पर कड़ा रुख अपनाते हुए पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता समेत 3 वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने विभाग के प्रधान सचिव सहित अन्य अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई तक आदेश का पालन न होने पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के 223 शिक्षण संस्थानों का अनुदान रोके जाने के विरोध में राज्य भर के 1250 स्कूलों और मदरसों में तालाबंदी कर 10,000 शिक्षकों ने व्यापक हड़ताल की, जिससे करीब 4 लाख छात्रों की पढ़ाई ठप हो गई है। वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने विभाग के इस फैसले को साजिश करार देते हुए अब झारखंड हाईकोर्ट जाने का मन बना लिया है और आगामी रणनीति के लिए 2 अप्रैल को रांची में महाबैठक बुलाई है। असम विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर डिब्रूगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झामुमो की संगठनात्मक बैठक में आदिवासी और चाय बागान क्षेत्रों में पैठ मजबूत करने का रणनीतिक रोडमैप तैयार किया गया। पार्टी ने वंचित वर्गों की समस्याओं और क्षेत्रीय पहचान को मुख्य मुद्दा बनाते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारी तेज करने का आह्वान किया है। झारखंड की राजधानी रांची में 78,000 घरों तक PNG का बुनियादी ढांचा तैयार होने के बावजूद प्रशासनिक देरी और मैनपावर की कमी के कारण केवल 18,000 उपभोक्ताओं को ही गैस की नियमित आपूर्ति मिल पा रही है। इस कुव्यवस्था को सुधारने के लिए पेट्रोलियम कंपनी गेल अब विभिन्न सोसाइटियों में विशेष कैंप लगा रही है, ताकि हजारों लंबित कनेक्शनों को जल्द चालू कर उपभोक्ताओं को LPG की किल्लत से राहत दी जा सके। रांची के पिठोरिया में आयोजित पारंपरिक अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता में विभिन्न अखाड़ों के प्रतिभागियों ने तलवार और लाठी संचालन के हैरतअंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन में चुटिया श्री महावीर मंडल छोटा नागपुर क्लब ने प्रथम स्थान प्राप्त कर मुख्य शील्ड अपने नाम की, जबकि अन्य विजयी दलों को भी पदक और नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 1 अप्रैल से शुरू होने वाली होमगार्ड बहाली प्रक्रिया की तैयारियों का जायजा लेते हुए उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने अधिकारियों को पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। 23 अप्रैल तक चलने वाली इस भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक स्तर पर रिहर्सल और ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं, ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने संथाली और हिंदी में भावुक संबोधन देते हुए राज्य के जल, जंगल और जमीन के संघर्ष को याद किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जन कल्याणकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश किया।
उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए विजन 2050 के जरिए विकसित झारखंड का सपना साझा किया और युवाओं से पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं का लाभ उठाकर राज्य के नवनिर्माण में भागीदार बनने की अपील की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के निदेशक कार्मिक कृष्ण कुमार सिंह को कंपनी के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक CMD पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल की सभी इकाइयों के नेतृत्व की यह जिम्मेदारी वर्तमान व्यवस्था के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से दी गई है। जमशेदपुर के मानगो स्थित राजस्थान भवन में आगामी 3 से 5 अप्रैल तक फिटनोटेक के तत्वावधान में द्वितीय स्टील सिटी क्लासिक चैंपियनशिप का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र से जुड़े खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, जिससे शहर के युवाओं को खेल और स्वास्थ्य के प्रति नई प्रेरणा मिलेगी। देवघर के बाबा मंदिर में सोमवार को उमड़ी 1.25 लाख श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मंदिर के पट निर्धारित समय से 4 घंटे देरी से रात 8 बजे बंद किए गए। भीड़ का आलम यह रहा कि आम भक्तों को जलार्पण के लिए 5 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। वहीं परिसर में मुंडन और उपनयन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी सुबह से ही तांता लगा रहा। मैक्लुस्कीगंज में आयोजित 9 स्वतंत्रता सेनानी टाना भगत गौरव स्मृति महोत्सव के दौरान आज सुपार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने देश की आज़ादी में टाना भगत समुदाय के अतुलनीय योगदान और उनके गांधीवादी समर्पण की सराहना की। इस अवसर पर कलश यात्रा और पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्यों के साथ सेनानियों के वंशजों को सम्मानित किया गया, जिसे वक्ताओं ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर और गौरवशाली परंपरा बताया। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान समझौते के लिए तैयार है, जबकि सऊदी अरब और UAE जैसे खाड़ी देश पूर्ण सैन्य विजय तक अभियान जारी रखने का दबाव बना रहे हैं। अमेरिका में युद्ध के प्रति बढ़ते घरेलू विरोध के बावजूद ट्रंप ईरान पर दबाव बनाए हुए हैं, जिससे अब तक 3000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक मोहम्मद सफ़ा ने ईरान पर परमाणु हमले की कथित वैश्विक साजिश का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि WHO ने भी सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इस्फहान पर भीषण एयर स्ट्राइक का वीडियो साझा कर तनाव बढ़ा दिया है, जिसके जवाब में ईरान ने जमीनी हमले की स्थिति में अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को आग के हवाले करने की सख्त चेतावनी दी है। इस्फहान के सैन्य ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक और 540 किलो यूरेनियम की सुरक्षा को लेकर जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने धमाकों का वीडियो साझा कर ईरान को परमाणु ठिकानों की तबाही की अंतिम चेतावनी दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी से वैश्विक तेल आपूर्ति ठप होने के कारण अब ट्रंप इस सैन्य अभियान को सीमित करने और कूटनीति के जरिए रास्ता खुलवाने की नई रणनीति पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना 39 साल पुराना इंटरव्यू साझा कर ईरान के तेल संसाधनों पर कब्जे की अपनी पुरानी रणनीति को फिर से दोहराया है, जिसे उन्होंने वर्तमान संघर्ष के समाधान और 47 साल के आतंक के राज का बदला लेने का मुख्य जरिया बताया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को व्यापार के लिए तुरंत नहीं खोला गया और समझौते पर बात नहीं बनी, तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल के कुओं को पूरी तरह तबाह कर देगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल का संयुक्त सैन्य अभियान अपने आधे से ज्यादा लक्ष्य पूरे कर चुका है और अब मुख्य फोकस ईरान के यूरेनियम भंडार को खत्म करने पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह कुचलकर वैश्विक खतरे को टालना है, जिसमें अब तक हजारों रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और 11,000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री और पूर्व इंजीनियर बालेन शाह ने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए स्कूलों से विदेशी नाम हटाने, कक्षा 5 तक परीक्षाएं खत्म करने और कैंपस को राजनीति से पूरी तरह मुक्त करने का 100 सूत्रीय एजेंडा लागू किया है। नेपाल JNG आंदोलन के चेहरे रहे बालेन शाह ने अगले 90 दिनों में छात्र परिषदों के गठन और शिक्षकों को राजनीतिक दलों से दूर रखने का सख्त आदेश जारी कर शिक्षा में राष्ट्रीय पहचान और समावेशिता को प्राथमिकता दी है। पटना के फुलवारी शरीफ में गैस सिलेंडर की किल्लत और वितरण में हो रही भारी देरी से नाराज उपभोक्ताओं ने नेशनल हाईवे -98 को जाम कर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बुकिंग के बावजूद उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी ने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर अवैध रूप से हजारों फॉर्म 6 जमा करने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बाहरी लोगों को बंगाल का मतदाता बनाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने आयोग के कार्यालय में संदूकों में बंद इन दस्तावेजों का वीडियो साझा करते हुए CCTV फुटेज जारी करने की मांग की है और इसे बंगाल की जनसांख्यिकीय संरचना और बंगाली अस्मिता को बदलने का प्रयास करार दिया है। आज 31 मार्च को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में रांची, दिल्ली और मुंबई समेत देश के 13 प्रमुख शहरों में बैंक बंद हैं, जिसके चलते कुछ कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी होने की आशंका है।
इसके साथ ही कल 1 अप्रैल को भी सालाना क्लोजिंग के कारण बैंकों में सार्वजनिक कामकाज नहीं होगा। हालांकि इस दौरान एटीएम और यूपीआई जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सुचारू रूप से कार्य करती रहेंगी। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।